नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी बीएसपी पार्टी कार्यालय है, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में है और हमारे बैकवर्ड मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम प्रवेश बाबू, जो बहुजनों को आज तक आवाज़ उठाते आए हैं। हम इनसे जानेंगे, आप जो बहुजन समाज पार्टी में आए हैं सर, क्या कहेंगे? आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में एक पटना जिला की बैठक है और बैठक में यह तय होगी आगामी 2025 के चुनाव की रणनीति पर। और इसमें हम लोग तय करेंगे कि हमको पटना जिला में चुनाव कैसे जीतना है, इसके तहत ही रणनीति बनेगी। तो पहले से भी तो सर बैकवर्ड समाज पार्टी, बैकवर्ड मोर्चा देखते थे भी और बहुजन समाज पार्टी में भी थे, और बीच में क्या हुआ ना क्या हुआ, बीच में बीजेपी में चला गया, बीजेपी से फिर वापस चला है बहुजन समाज। देखिए, बीजेपी में एक सवाल है कि जब तक किसी के घर में नहीं जाइएगा तो उसके अंदर की कमी पता नहीं चलेगा। तो आप अंदर का कमी देखने गए? हाँ, वो तो उसका पूरा हुलिया मैंने लिया। उस संगठन में, बीजेपी के संगठन में सवर्णों का दबदबा कायम है। वहाँ गरीब गुरबा, एससी एसटी ओबीसी की कोई पूछ नहीं, कोई इज्जत नहीं है। और जो कुछ लोग नेता हैं, चाहे वो रामकृपाल यादव हो या नित्यानंद राय हो या जनक चमार हो, ये सारे लोग अपने स्वार्थ में हैं, पारिवारिक के लालच में, लोभ में हैं कि हमारा बेटा विधायक बन जाए, हमारा बेटा को तिलक में टिकट मिल जाए, हम मंत्री बन जाए। ये सारे ले करके वो लोग बीजेपी में हैं और समाज के लिए लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर आवाज़ उठाते तो विक्रम में और पालीगंज में दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो उस बलात्कार में जनक चमार क्यों नहीं बोले? ये सवाल उठता है। चिराग पासवान भी दलितों का नेता है। तो चिराग पासवान को भी मैं कह रहा हूँ, चिराग पासवान भी वही गरीब के चोला ओढ़े हुए हैं। ये रामविलास नहीं हो सकते हैं। रामविलास गरीबों के नेता थे, गरीबों की आवाज़ को उठाते थे। सदन में उन्होंने राजीव गांधी को चैलेंज किए थे कि फरियालो, जहाँ चल के चलना फरियाना है। लेकिन चिराग पासवान अपने स्वार्थ में अपने समाज को गिरवी रख दिए हैं। अगर इस तरह की बात था तो विक्रम में तो पासवान की महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ था, जो पूरा प्रेस मीडिया में आया था। तो क्यों नहीं आके आवाज़ उठाए, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई, क्यों नहीं उसको सज़ा मिला? ये तो होना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी जो है आरएसएस की इशारा पर चलता है और उसमें सवर्णों का दबदबा है। गरीब गुरबा जो भी लोग हैं अपने निजी स्वार्थ में हैं। इसलिए मैं देखा कि इसमें रहने लायक नहीं है, इसलिए मैं पुनः अपने पुराने घर में वापस हो गया। मतलब आप पुराने घर में वापस आ गए बीएसपी में सर? पीएसपी में थे और बीएसपी में फिर वापस आ गए सर। और चुनाव आयोग जो सर, इलेक्शन कमीशन जो इस पे काम कर रही है, बैकवर्ड अति पिछड़ा दलित का जो वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? अब तो यही देखना है कि पूरे बिहार में 65 लाख वोट कटा है। तो मैं विक्रम प्रखंड में विधानसभा का बूथ का समीक्षा किया। उस समीक्षा में यही सामने उभर के आ रहा है कि 99% गरीब, दलित, ओबीसी की वोट कटा है, जो एक साजिश के तहत कटा है। और अंबेडकर साहब जो संविधान में अधिकार दिए हैं, वोट के अधिकार, उस अधिकार से गरीब गुरबों, दलितों को, ओबीसी को वंचित किया जा रहा है। और एक संविधान को मिटाने का एक साजिश है। जिस व्यक्ति का नाम कट जा रहा है वो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा, उसका बेटा को स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, ये तमाम सुविधाएं सब वंचित कर दिया जाएगा। ये एक साजिश, बहुत बड़ी साजिश है। हमको तो इतना बूथ मैंने समीक्षा किया, उस समीक्षा में हमको देखने को नहीं मिला कि कहीं सवर्णों का वोट कटा हो, कहीं सवर्णों को मृत घोषित किया गया। पता है, एक बूथ पर 20-20, 25-25 आदमी को, जो जीवित आदमी है उसको मृत घोषित किया गया। ये कौन सी साजिश है? ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको मिटाने के लोग प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल है सर, विक्रम विधानसभा के जनता के विषय में आप क्या कहेंगे? पहले से भी विक्रम विधानसभा और पालीगंज, बिहटा बैकवर्ड मोर्चा देखते थे और बीएसपी में भी थे सर। विक्रम विधानसभा के जनता के विषय में क्या कहेंगे? विक्रम की स्थिति बहुत नाजुक है। विक्रम में लगातार अपराधियों द्वारा हत्याएं एससी एसटी ओबीसी की हो रहा है। चाहे वह देवराज यादव की हत्या हुआ या आपका बालू कारोबारी
रामाकांत यादव की हत्या हुआ, नौबतपुर में ललन यादव की हत्या हुआ, बाघाकोल में रोशन चंद्रवंशी की हत्या हुआ। ये जो तमाम हत्याएं हैं एक साजिश के तहत की जा रही है विक्रम में। अब विक्रम में बैकवर्ड क्लास के लोगों में बहुत बड़ा उबाल है और इस बार उबाल साबित कर दिखाएगा कि हम में ताकत है। तो आप तो सर बैकवर्ड का नेता हैं, जहां घटना होता है, कहीं रेप होता है, कहीं बलात्कार होता है, कहीं घटना घटती है, उसमें राम प्रवेश यादव को सुनते हैं कि राम प्रवेश बाबू जाते हैं वहां कंधे में कंधे मिला के चलते हैं। ठीक है, हम जाते हैं और उनको जहां तक संभव होता है मैं मदद करता हूं, कानूनी तरीका से विरोध करके या कलम से मैं उनको मदद करता हूं और करता रहूंगा। और 2025 के चुनाव में अगर जनता अगर इन सामंतवादियों को, इन सफ़ेद पोश अपराधियों को अगर नाकाम करने का मन बनाएगा तो बीजेपी को विक्रम से ध्वस्त करने की ज़रूरत है और यहाँ की जनता ध्वस्त करेगी। तो विक्रम विधानसभा के जनता को शुभकामना क्या देंगे सर आप? हम यही शुभकामना देंगे कि 2025 में जो सफ़ेद पोश जो यहाँ तांडव चल रहा है, गरीबों का शोषण और हत्याएं हो रही है, उन हत्यारों को, सफ़ेद पोशों को सफाया करके उखाड़ फेंके। तो आप चुनाव के विषय में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। चुनाव लड़ने के जनता अगर कहेगी, वहाँ के मतदाता कहेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर मतदाता नहीं समर्थन करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं गरीब गुरुओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष करते रहूँगा। राम प्रवेश यादव, बहुजन समाज पार्टी नेता और बैकवर्ड मोर्चा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीएसपी पार्टी कार्यालय में मौजूदगी है और हमारे साथ राम प्रवेश बाबू से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कमेंट में बताएं।